हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। आज हम सेबी के कंसल्टेशन पेपर को डिस्कस करते हैं। सेबी ने नॉमिनी ऐड करने के लिए क्या रूल रेगुलेशन है, उस बेसिस पे कुछ कंसल्टेशन पेपर में कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। तो नॉमिनी ऐड करना, डीमैट अकाउंट हो चाहे म्यूचुअल फंड अकाउंट हो, बहुत ज़रूरी है। तो उसके बारे में क्या रूल रेगुलेशन है सेबी ने कंसल्टेशन पेपर में लिखा है, उसको हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। और जिन लोगों को डीमैट अकाउंट चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, म्यूचुअल फंड में हो या स्टॉक में, तो वहाँ पे आप स्टॉक का लिंक भी दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को। बात करते हैं सेबी ने कंसल्टेशन पेपर क्यों जारी किया है। तो अकॉर्डिंग टू सेबी लगभग 8% म्यूचुअल फंड, सिंगल म्यूचुअल फंड जो अकाउंट हैं वो विदाउट नॉमिनी है। मतलब अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लगभग 8% अकाउंट जो हैं वो विदाउट नॉमिनी है, किसी ने नॉमिनी को ऐड ही नहीं किया। और वही अगर जॉइंट म्यूचुअल फंड होल्डिंग की बात करते हैं, जिसमें हस्बैंड वाइफ कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, बाप बेटा कंसिडर कर सकते हैं, इस टाइप के जब भी जॉइंट खाते से आपका अकाउंट कट रहा है तो इस टाइप का जो नॉमिनी ऐड करने का है, तो लगभग 27% ऐसे अकाउंट है जिनमें कोई भी नॉमिनी नहीं है। तो ये नॉमिनी ऐड करने वाले जो अकाउंट हैं विदाउट नॉमिनी वाले, इनको कम करने के लिए सेबी ने कुछ कंसल्टेशन पेपर अपना जारी किया है। बात करते हैं जॉइंट अकाउंट होल्डर में। अगर जॉइंट अकाउंट होल्डर में हस्बैंड और वाइफ, सपोज मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, हस्बैंड या और वाइफ में किसी एक की डेथ हो जाती है, तो वाइफ और हस्बैंड जो भी सर्वाइव करता है तो सर्वाइवल अपना नॉमिनी चेंज कर सकता है, ये नॉमिनी ऐड कर सकता है, उसके पास पूरा राइट है। और वही अगर दोनों जॉइंट होल्डर पास हो जाते हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों की डेथ हो जाती है, तो जो भी इनका लीगल नॉमिनी होगा, ठीक है, या तो अगर इन्होंने नॉमिनी ऐड कर दिया तो सारा फंड उनके पास ट्रांसफ़र हो जाएगा। अदरवाइज उनको प्रूव करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स देख के कि मैं इनके लीगल हेयर हूँ, तो मुझे यहाँ पे नॉमिनी ऐड किया जाए। और अगर इन केस आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करते हैं, उस केस में जो नया कर्ता होगा, क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड में एक कर्ता बनाया जाता है जो भी हेड होता है, तो वो नया कर्ता को ही ऐसी यूनिट्स अलॉटमेंट होंगी। और सिंगल होल्डर की बात करते हैं तो जो भी नॉमिनी होगा, तो अगर सिंगल होल्डर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को सारी म्यूचुअल फंड यूनिट्स अलॉट हो जाएंगी। और अगर नॉमिनी की भी डेथ हो जाती है और इन्वेस्टर अलाइव है, ठीक है, कि सपोज जिसको मैंने नॉमिनी बनाया उसी की डेथ हो गई और इन्वेस्टर अलाइव है, तो इस केस में जो भी आपकी मतलब कोई भी नॉमिनी का जो भी लीगल हेयर होगा, सपोज इस केस में आप ऐसे समझ लीजिए ग्रैंड फादर, ठीक है, फादर और सन, ठीक है, तो ग्रैंड फादर ने जो म्यूचुअल फंड यूनिट को ट्रांसफ़र करने के लिए बनाया है वो फादर को दिया है। लेकिन अगर इन केस ऑफ फादर की डेथ हो जाती है तो ग्रैंड सन क्लेम नहीं कर सकता कि जो मेरे दादाजी के हैं वो अलाइव हैं, उनकी सारी यूनिट्स मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरे ग्रैंड फादर ने फादर को आपका लीगल हेयर बनाया था। तो इस चीज़ को भी आपको थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में ध्यान रखना है। वही दूसरी बात करते हैं, अगर वन और मोर नॉमिनी आर स्पेसिफाइड। अब होता क्या है म्यूचुअल फंड में, जनरली हम लोग एक नॉमिनी अलॉट करते हैं, बट एक से ज़्यादा कम से कम तीन नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। तो तीन नॉमिनी में जैसे घर में आपके वाइफ हो गया, सन हो गया, डॉटर हो गया, और आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जो भी आपका पैसा होगा, अगर एक नॉमिनी अलॉट करते हैं तो 100% उसी को अलॉट हो जाएगा। अदरवाइज आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि वाइफ को कितने परसेंट देना है, कि 50% वाइफ को देना है, सन को 25% और डॉटर को 25%। अगर आप ये मेंशन नहीं करते कि किसको कितना देना है, तो म्यूचुअल फंड कंपनी इक्वली डिवाइड कर देगा ऑल नॉमिनी में, मतलब लगभग 33.33 करके तीनों को डिवाइड करके ये नॉमिनी दे देगा। नॉमिनेशन आप ऑनलाइन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू, आधार बेस्ड सिग्नेचर करके या फिजिकल सिग्नेचर करके भी आप नॉमिनी को चेंज कर सकते हैं। और अगर नॉमिनी कई बार थंब इम्प्रेशन से अगर इन्वेस्टर यूज करना चाहता है तो कम से कम 2 इंडिपेंडेंट विटनेस होना चाहिए कि इन्होंने नॉमिनी ऐड किया था हमारे सामने। और नॉमिनेशन को आप कितनी भी टाइम चेंज कर सकते हैं, मतलब आज आपने वाइफ को किया, कल किसी और को भी कर सकते हैं। तो नॉमिनेशन कितने भी टाइम चेंज कर सकते हैं, किसी को भी हटा सकते हैं, किसी को भी ऐड कर सकते हैं। और अगर जैसे आप एक पर्सन है इन्वेस्टर से नॉमिनी को पैसा ये ट्रांसफ़र होना है यूनिट्स, ठीक है, तो ये जो नॉमिनी है इसको पूरी KYC कंप्लीट करना पड़ेगा, मतलब उसको भी अपना म्यूचुअल फंड जो AMC है वहाँ पे अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। जब वहाँ पे इनका KYC कंप्लीट हो जाएगी, देन सारे जो भी म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट के यूनिट है वो उस पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और एक चीज़ और होता है कि जब भी आप नॉमिनी ऐड करते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन मांगते हैं कि रिलेशनशिप क्या है, मतलब जिसको आप नॉमिनी बना रहे हैं उसको रिलेशनशिप क्या है। तो सेबी ने कंसल्टेशन पेपर में बोला है कि अभी भी आप
चाहें तो रिलेशन को डिस्क्लोज कर सकते हैं और चाहे तो रिलेशन को डिस्क्लोज ना करें, वो ऑप्शनल रहेगा। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड में नॉमिनी ऐड कर रहे हैं तो साथ साथ में आप रिलेशनशिप जरूर डिस्क्लोज करिए, वो आगे आपको हेल्प मिल सकती है। बाकी अगर आपके किसी भी म्यूचुअल फंड यूनिट्स में नॉमिनी नहीं ऐड तो उसको ऐड करने के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी किसी भी टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए या टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की इंक्वायरी करने के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं सेम नंबर पे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।